और अभी इंटरनल सर्वे आरएसएस का आया है कि 2024 के अंदर जो मोदी मैजिक है, जो चाणक्य नीति है, वो काम नहीं कर रही। बड़े बड़े आप जगह देखिए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट देखिए, वो इस चीज को कह रहे हैं कि मोदी मैजिक जो चल रहा था वो काम नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से अब ये मूवी लेकर के आई जा रही है, जिसके सहारे जो है इनका तो नैरेटिव है कि किसी ना किसी के नाम से फंसाओ, लैंड जिहाद, गेम जिहाद, लव जिहाद, चूड़ी जिहाद, खाना जिहाद, पीना जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद चला करके जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि इनके पास मूल मुद्दों की बातें नहीं है। देश के अंदर जो इन्होंने प्रोमिसेस करे थे 2014 के अंदर कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कौन सी सरकार तो जवाब देते नहीं बन रहा है, वो आगे काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर हालत बहुत खराब है, छत्तीसगढ़ के अंदर हालत बहुत खराब है, और आपको पता है राजस्थान के अंदर भी हालत ठीक नहीं। चुनाव से पहले कभी जीना बाहर आ जाते हैं, अभी देखिए बहुत जल्द जीना बाहर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ये जीना को फिर से कब्र से जिंदा कर देंगे। वो चाहते हैं कि आप उनकी पिच पे आके खेलिए, और तमाम लोग यही गलती करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाके खेलने लगते हैं। हिंदू मुसलमान की जहां पे बात होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को एज हासिल है। जवाहर साहब, आजकल मीडिया डिबेट्स हो रही हैं 72 हुरों को लेकर। एक फिल्म आ रही है जिसको लेकर पूरे देश में हलचल है। 72 हुरे, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जो ना करवाए वो कम है। इससे पहले भी हमने देखा है, कश्मीर फाइल्स आई थी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रहे थे। पूरे एक स्टेट को बदनाम करने के लिए जो है पूरी पिक्चर बनाई गई, पूरे एक नैरेटिव चलाया गया, और उसके पीछे पॉलिटिकल क्या पस मंजर है वो भी हम जानते हैं। उसके बाद अभी पता हो, कर्नाटक चुनाव से पहले आपने देखा कश्मीर फाइल्स जो है केरल फाइल्स जो है वो रिलीज करी गई, और कौन लोग उसको प्रमोट कर रहे थे केरल फाइल्स को, वो भी हमने देखा। अब इसके बाद आई है 72 हुरे, उसके बाद आई है अभी एक और आपको पता होगा अजमेर 92 करके आई है। उसके बाद अभी देखिएगा बंगाल को बदनाम करने के लिए बंगाल फाइल्स भी आएगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन स्टेट को बदनाम करने के लिए, उन स्टेट के अंदर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के हथकंडे प्रोपोगंडे अपनाए जा रहे हैं। ये नई बात नहीं। कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से इनको झटका लगा है, इनकी समझ में आ गया है कि अब जो है ये जो नैरेटिव इतने सालों से चल रहा है वो आगे काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर हालत बहुत खराब है, छत्तीसगढ़ के अंदर हालत बहुत खराब है, और आपको पता है राजस्थान के अंदर भी हालत ठीक नहीं। और अभी इंटरनल सर्वे आरएसएस का आया है कि 2024 के अंदर जो मोदी मैजिक है, जो चाणक्य नीति है, वो काम नहीं कर रही। बड़े बड़े आप जगह देखिए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट देखिए, वो इस चीज को कह रहे हैं कि मोदी मैजिक जो चल रहा था वो काम नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से अब ये मूवी लेकर के आई जा रही हैं, जिसके सहारे जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाया जाएगा, और उसके बिहाफ में आप देखिएगा चीजें होंगी। एक छोटी और चीज आपको बोलूं, महाराष्ट्र के अंदर अभी आप देखिए एक इशू इन्होंने उठाया है औरंगजेब को लेकर के, हो गया अब आप इस पस में देखिए, कर्नाटक चुनाव से पहले उन्होंने कब्र के अंदर से टीपू सुल्तान को बाहर निकाला था, फिर उसके बाद अब बहुत सालों के बाद इन्होंने कब्र फाड़ करके जो है वो औरंगजेब को निकाल लिया। इससे पहले आपको याद होगा सेम स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जिना के ऊपर, आपको याद होगा यूपी चुनाव से पहले वो जिना जो है कब्र फाड़ करके निकाल लिए गए, और देखिएगा फिर से जिना आ जाएंगे। यही तो राहुल गांधी ने बात कही थी कि ये पीछे देखते हैं बैक मिरर के अंदर, और सामने जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो दे दनादन टक्कर मारते हो जाते हैं, एक्सीडेंट करते हो जा रहे हैं। ये समाज के अंदर एक्सीडेंट पैदा कर रहे हैं, ये समाज को खराब कर। जी, औरंगजेब और टीपू सुल्तान शासक हैं, 72 हुरे एक मतलब कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, उस पे सवाल है डायरेक्ट, उस पे नहीं। देखिए, आप इस मूवी से पहले आप देखिए 2014 के बाद से तमाम अक़लियत को किस तरीके से टारगेट करा जा रहा है। आपको बताऊं, इनका तो नैरेटिव है कि किसी ना किसी के नाम से फंसाओ, लैंड जिहाद, गेम जिहाद, लव जिहाद, चूड़ी जिहाद, खाना जिहाद, पीना जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद चला करके जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि इनके पास मूल मुद्दों की बातें नहीं है। देश के अंदर जो इन्होंने प्रोमिसेस करे थे 2014 के अंदर कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कौन सी सरकार तो जवाब देते नहीं बन रहा है। जिस तरीके से घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हो उस पर सवाल ही नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उस पर जवाबदेही नहीं हो पा रही, और निरंतर चुनाव हार रहे हैं अभी है। महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से सरकार बनाई है, लोग कहते हैं कि खोखा सरकार है, तो खोखा सरकार की मैं तो बात कहता हूं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहलाती, वहां पे कहलाती खोखा सरकार। जिस तरीके जी, लेकिन मीडिया डिबेट्स हो रही हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है हुरो वाला। देखिए ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको बहुत अभी आप इस बात में पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं बताया जा रहा है। देखिए क्या है, मीडिया डिबेट्स में जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, और मुझे बड़ी तकलीफ है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके ऊपर समाज का बहुत गलत असर पड़ता है, और ऐसी डिबेट से भी बचना चाहिए लोगों को, क्योंकि काफ़ी वक्त से देख रहे हैं डिबेट्स के अंदर जो घटनाएं हुई, इससे पहले भी हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी के लोग किस तरीके से आपस में भिड़ जाते हैं, प्रवोक होते हैं। इससे पहले भी और जगह देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कई बार भिड़ चुके हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये ऐसे काफी इंसिडेंट हो चुके हैं और लोगों को बचना चाहिए। मेरा सवाल जवाब साहब आपसे, आप मीडिया डिबेट में भी जाते हैं, डिबेट में अक्सर देखा जाता है आपको, लेकिन आप एक बात क्लियर करें, यहाँ पर डिबेट में जो झगड़े होते हैं, जो बहस होती है, वो सब प्री प्लान होता है या फिर अचानक? साहब इस चीज़ का तो मुझे अभी तक इल्म नहीं कि ये प्लान होता है या कैसे होता है। जिस तरीके के झगड़े नहीं, मुझे बड़ा कल का वाकया, जिस तरीके के झगड़े देखे गए डिबेट में, वो देखने से ऐसा जाहिर हो रहा है कि पूरा प्री प्लान है। साहब मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा बड़ा अफसोसनाक था, दुर्भाग्यपूर्ण था। लोगों को बचना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आप खूब आइडियोलॉजी के ऊपर प्रहार करिए, मैं भी करता हूं, वो भी करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात है। आप आज इस चीज़ को लेके हु हल्ला बना रहे हैं, क्या सदनों के अंदर माइक नहीं चले ना, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर माइक चले, टेबल चले, सब कुछ चली, लेकिन तो लात घूसे भी चले, नहीं हुआ क्या? बड़ी बड़ी लोकतंत्र के अंदर जगह हुए। अरे आप ये कह रहे हैं बड़े बड़े यहाँ के अंदर विधानसभाओं के अंदर महिलाओं को धक्के दिए गए, घसीटे गए, क्या हुआ? कुछ हुआ आज तक? लोकतंत्र के अंदर तो हो ही रहा है, कोई सवाल नहीं हो रहा है। जो सवाल करेगा सरकार से कौन कर पाएगा? जवाब साहब मेरा सवाल ये है कि 72 हुरे, क्या ये बहस का मुद्दा है? बिल्कुल नहीं है, ये तो एक भारतीय, क्यों लोग जा करके अपने आप को जलील करवा रहे हैं? देखिए पूरी अपने साथ साथ पूरी कम्युनिटी को कर रहे हैं। देखिए मेरा कहना यह है, बचना चाहिए, पॉलिटिकल पस मंजर है, इसको पॉलिटिकल नैरेटिव को इसको समझना चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाकर के खेलने लगते हैं तो वो उन्हीं को एज हासिल हो जाता है, उनकी पिच पे जाने से लोगों को बचना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल पस मंजर है, इसका एक पॉलिटिकल अप्रोच है, इसके पीछे कौन लोग हैं इसको समझने की जरूरत। वो चाहते हैं कि आप उनकी पिच पे आके खेलिए, और तमाम लोग यही गलती करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाके खेलने लगते हैं। हिंदू मुसलमान की जहां पे बात होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को एज हासिल है। आप किसी को भी देख लीजिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता को भी फंसाते हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को फंसाते हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता को फंसाते हैं। उनको ये साबित ये करना है कि असली हिंदू जो है हम हैं। अब आप बताइए कि एक बड़े बाबा हैं आजकल डेट में, वो घूम रहे हैं, वो कह रहे सारी जातियों को एक होना चाहिए, सब लोग एक हो जाओ। अरे बताइए, ममता बनर्जी हिंदू समाज से आती, ब्राह्मण समाज से आती, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं। उसके बाद नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, उसके बाद आप देखिए कुमारी बहन मायावती जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे हो गए। ये तमाम ही लोग जितने भी स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री हैं वो तमाम लोग हिंदू कम्युनिटी के आते हैं। यहाँ के मुसलमानों ने 47 के बाद से लेकर के आज तक अपना लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मारा, गांधी जी को मारा, अंबेडकर जी को मांगा, और उसके बाद आप मौलाना आजाद को माना, ये तमाम लीडर को माना, लेकिन आरएसएस को कभी नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी कभी इख्तियार में नहीं आ पाई। और दिल्ली के अंदर आज भी देखिए आप, दिल्ली के अंदर इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ पाई? कांग्रेस को मिला, उसके बाद आम आदमी को। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ पाई? केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि लोग समझदार बन रहे हैं। लेकिन ये मीडिया डिबेट जो है, इनसे कुछ ना कुछ मफहूम निकलना चाहिए, कोई सोल्यूशन हो, रिजल्ट निकलना चाहिए। वहां पे देखने को मिलता है दंगल। अब इंफॉर्मेशन जो सोर्स था ये वो नहीं रह गया है, तो ये लात घूसों के लिए रह गया है। दूसरा कि ऐसे लात घूसे कब तक चलेंगे? क्यों ना कोई मीडिया जो बात रखेंगे चैनल से, क्यों ना कहा जाए कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जब तक, या फिर उन्हीं दो लोगों को बुलाया जाए जिनसे पहले से तय कर लिया जाए कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं देखिए, ये अभी यहाँ पर चीजें नहीं। आप बताइए, नेशनल मीडिया पे सरेआम झूठ परोसा जा रहा है। एक इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल का शख्स जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देख रहा है, और उन्हीं पत्रकार को एक्सपोज किसने करा है? एक बड़े पत्रकार ने रिसेंटली एक्सपोज कर रखा है वहां तक। जी
अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन नाम ले रहा हूं क्योंकि वो बड़े प्रतिष्ठित अपने आप को चैनल कहते हैं, बड़ा देखा जाता है ज़ौक़ और शौक से। वो कहते हैं हर बार नंबर वन की होड़ लगी है, टीआरपी की होड़ लगी है। क्या झूठी इंफॉर्मेशन बना रहे थे? क्या उसके ऊपर कोई डिबेट हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। वो तो डिबेट वाला है ही नहीं, सॉरी तक लेकिन तैयार नहीं है वो। अरे नहीं मांगेंगे भाई वो और पहली बार नहीं, उससे पहले वो किसी और दूसरे चैनल पे थे और वो इतने बड़े अपने आप को पत्रकार कहते हैं कि रिश्वत लेते, धमकाते और तमाम चीजों पे वो पकड़े गए, तिहाड़ तक जा चुके हैं। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा। क्या करेंगे आप? जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये सरकार जो है इख्तिदार में रहेगी, यही नैरेटिव चलते रहेंगे। लेकिन टीवी डिबेट में जो मौलाना जाते हैं वाजिब जवाब नहीं दे पाते, अगला को मुतमईन नहीं कर पाते और पूरी कम्युनिटी को जलील करते हैं, उन मौलानाओं के लिए क्या है, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, आप पर्टिकुलर मौलानाओं की बात कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी वक्त से देख रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को भी जो है वो टारगेट करा जाता है डिबेट्स के अंदर। मैं पूरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, मैं 3-4 आपके सामने धर्म के मामले में नहीं आप देखिए पॉलिटिकल मुद्दा है। अब देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक नाम और लेता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। मैंने मौलाना साद साहब का इंसिडेंट बताया, किस तरीके से मौलाना साद साहब को तबलीगी जमात वालों को बदनाम करने की कोशिश करी गई। हुआ ना ये? महमूद मदनी साहब को, जमीयतुल उलमा हिंद को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी गई। मौलाना कलीम सिद्दीकी को किस तरीके से जाकर के बदनाम करने की कोशिश करी गई कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं चीज़ें। वो तो जेल तक होकर के आए। क्या वो डिबेट्स में जाते थे? टारगेट करा जा रहा, सॉफ्ट टारगेट करा जा रहा। अगर आप हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे, अगर आप जो है जालिम के खिलाफ बोलेंगे। उमर खालिद साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई डिबेट्स में गए थे? वो क्या करा था? और तमाम सीए एनआरसी के जो विरोध प्रदर्शन हुए, इसमें बहुत से लोग जेल में गए हुए हैं। क्या हो रहा है अभी तक? ये तमाम एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है कि किस तरीके से टारगेट करा जाए। और सॉफ्ट टारगेट कौन लोग होंगे? आप हक और इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे, सॉफ्ट टारगेट होंगे। बताइए, यहाँ पे सफूरा जरगर थी? नहीं गई थी, वो तो एक महिला थी। बिल्किस बानो का केस हो गया, लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए। क्या जुल्म की इंतहा पार करी गई थी। और उसके बाद उनको बताया गया कि वो जो है संस्कारी वो हैं। उसके बाद आप देखिए, जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर एक बच्ची के साथ रेप होता है, मर्डर होता है, और उनके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में लोग निकल के आते हैं, तिरंगा यार तरह निकालते हैं। दिल नहीं कांपते? दिलों के अंदर इंसानियत मर चुकी है लोगों के। और मुसलमानों के ऊपर खास तौर पे, अक़लियत के ऊपर जब आप देखें जुल्म और ज़्यादती होती है, लोग जश्न मनाते हैं। और आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगला टारगेट जो हो सकता है पंजाब हो, वहां पर भी अक़लियत है। देखिए, खालिस्तान के नाम से बदनाम करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है। यहां प्रोटेस्ट जब जंतर मंतर पे हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, 650 किसानों की शहादत हुई साहब। उनको क्या क्या कहा गया इसी मीडिया के थ्रू? इस मीडिया ने क्या क्या नहीं बोला ना कि ये खालिस्तानी है, कनाडा से पैसा लेकर के आते हैं। सेम स्क्रिप्ट लिखने वाला है। चुनाव से पहले कभी जीना बाहर आ जाते हैं। अभी देखिए, बहुत जल्द जीना बाहर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ये जीना को फिर से कब्र से जिंदा कर दें।